न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश यूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा। साजिश हो रही है। साजिश वो होती है जो छुपी रहती है, इसमें क्या छुपा हुआ है? इस मुकदमे में 2 एफिडेविट अलग अलग दाखिल किए गए जिसमें दोनों में 2 कहानी कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक ही व्यक्ति 2 कहानी कहता है, अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये कहानी बनाई हुई है, तो स्वाभाविक है कि वो झूठी साबित हो जाएगी। शंकराचार्य जी को बताओ, अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए, किसको ढूंढ के लाए? ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। पूरी तरह से मनगढ़ंत, पूरी तरह से पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के चरित्र को, उनकी छवि को बदनाम करने के लिए ऐसा दुष्प्रयास किया गया है जिसके विषय में मतलब कहने में भी शर्म आती है। अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया। इस संदर्भ को बहुत सारे लोग राज्य सरकार से इनके विवाद को जोड़ करके देख रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति का ऐसा मानना नहीं है। हम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत करते हैं। आगे मुकदमा चलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम यह जरूर चाहते हैं कि इस प्रकरण में न्याय हो। नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित आर रंजन। आज जिस मुद्दे पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं वो ये कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर जो इल्ज़ाम लगे, जो आरोप लगे हैं, क्या वाकई इसमें कोई सत्यता है या इसके पीछे साजिश है? क्योंकि अब ये पड़ताल का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं वो वाकई हैरान करने वाली हैं और उस पर सज़ा का प्रावधान भी बहुत ख़ास है। और वाकई शंकराचार्य की उपाधि एक शंकराचार्य के ऊपर, क्योंकि सनातन के प्रहरी, सनातन की पहचान, सनातन का सम्मान शंकराचार्य, और उसके ऊपर अगर प्रश्न उठा है तो अपने आप में बहुत सारे बुनियादी सवालों से ये घिर गया है। आज चंद सवालों के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आपको मेहमानों से हम मिलवाएंगे। मेरा प्रश्न जो आज हम लेकर आए हैं उसमें पहला ये है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप किसी साजिश का हिस्सा है? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का कानून, इस बात पर ज़रा आप गौर कीजिएगा, इस देश का कानून ये कहता है कि कानून के नज़र में ना कोई आम है ना कोई ख़ास है, और सज़ा दरअसल आम और ख़ास को नहीं, अपराध के मुताबिक मिलती है। तो फिर विपक्षी दल के ऊपर अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, विपक्षी दल अगर ये कह रहा है कि साजिशन किया गया है, तो क्या विपक्षी दल को एक मुद्दा मिल गया जिस पे वो राजनीति कर ले? प्रश्न नंबर 3, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद यूपी की सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव को सुना, थोड़ी दिन पीछे चलिए, माघ मेले में क्या होता है, सीधे सीधे कालनेमी की एंट्री होती है, और कालनेमी की एंट्री से क्या होता है, सियासत और गर्म होता है। सीधे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कटाक्ष करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। विपक्ष को भी एक बैठा बैठाया बड़ा मैदान मिल जाता है खेलने के लिए, और यहाँ से सियासी तकरार शुरू हो जाती है। और आने वाले वक्त में ये बताया जाता है कि सीधे सीधे संदेश है कि 2027 में जब चुनाव होगा तो इस मान और सम्मान का बदला लिया जाएगा, और वहाँ पे जातिगत समीकरण भी सेट कर दी जाती है। प्रश्न बहुत सारे हैं, मेहमानों से मिलिए, उसके बाद सीधे इन प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ पंडित अजय गौतम हैं, ये प्रवक्ता की भूमिका में है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। महंत रामदूत दास हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। रीना सिंह हैं, प्रवक्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से। नीति शर्मा है, सनातन प्रचारक हैं। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। आचार्य अरुणा कृष्ण हैं, हिंदू धर्माचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमारे साथ मेहमानों की एक लंबी चौड़ी पैनल बैठी हुई है, इसलिए मैं एक एक करके इत्मीनान से सबको मौका दूंगा। मैं पहले चाहता हूं कि सारे अपना अपना पक्ष रखें, और उसके बाद फिर आप दोनों एक दूसरे से जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं अजय गौतम साहब, क्या साजिश है और क्यों साजिश लग रही है? साजिश लग रही है, क्योंकि 2027 में चुनाव होगा। 2027 में चुनाव होगा तो 2027 में 2 चीजें होंगी। एक तो 2027 में जो है वो 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और दूसरी चीज ये कि जो 2027 में जो है वो 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो भाजपा को मिलेंगी। तो ये 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिलेंगी, और 2 सीटें जो है वो भाजपा को मि
देखिए, सबसे पहले बात होती है लोकस, एक कानूनी शब्द है लोकस स्टैंडाई। आशुतोष ब्रह्मचारी जो एक बागपत के थाने का हिस्ट्री शीटर है, 37 नंबर में, जिसके खिलाफ 21 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, हत्या से लेके गैंगस्टर एक्ट तक, वह आदमी 2 बच्चों को लेकर आता है और कहता है कि 18 जनवरी 2026 की 2 घटनाएं बताता है। ठीक है। पहली घटना बताता है कि उसका गला दबा के उसकी हत्या करने की कोशिश करी गई, और फिर बताता है कि उसके साथ जो है इस तरीके की मारपीट करी, उसकी जान लेने की कोशिश है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। फिर अगले दिन वो दूसरी प्रार्थना पत्र लेके जाता है, 2 बच्चों को लेके जाता है। वो दोनों बच्चे समझिएगा मठ में नहीं पढ़ते हैं, विद्या मठ के गुरुकुल से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना उनका एडमिशन है वहां पर, ना वो पढ़ते हैं, ना उनका कोई लेना देना। वो 2 बच्चे वो कैसे वहां पहुंचे प्रयाग, कैसे आशुतोष ब्रह्मचारी तक पहुंचे, कैसे ये पहुंचे, और उन्होंने कैसे ये आरोप लगाया, एक ही व्यक्ति, एक ही दिन, एक ही घटना, 2 अलग अलग तरीके का आरोप। और क्योंकि ये जिसने आरोप लगाया वो एक्सटॉर्शन से लेके लोगों की गाड़ियां छीनने तक, जिसके खिलाफ 22 से ज्यादा मुकदमे हैं, यूपी पुलिस के हिसाब से हिस्ट्री शीटर है, वो आदमी कहता है कि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, तो अपने आप में ही हास्यास्पद हो जाता है। ऐसे में जो क्योंकि शंकराचार्य जी शासन और प्रशासन के खिलाफ गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का आंदोलन पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। गौ हत्या बंद हो उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका आंदोलन चला रहे हैं जी। मौनी अमावस्या पे जिस तरीके से बटुकों की शिकायत खींच के उनके ऊपर प्रहार हुआ और सनातन धर्म का अपमान पूरी दुनिया ने देखा, उस तरीके की टशल चल रही है। सरकार है साहब, आप चाहो तो गाड़ी पलटवा के मरवा दो, आप चाहो एनकाउंटर करवा दो, आप चाहे तो प्लेन से हवाई जहाज क्रैश करवा दो। मतलब अजय गौतम सीधा कह रहे हैं कि इसके पीछे वही विवाद है जो माघ मेले में कालनेमी की एंट्री हुई थी। आप सीधे सीधे सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं। और सर 10 सेकंड और रोहित जी, मैं उसके बाद नहीं कहूंगा, मैं 10 सेकंड। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ना तो कोई चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ना कहीं पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, ना अभी तक ये माना गया वो बच्चे कहां थे, वो बच्चों का मठ से संबंध क्या है, वो बच्चों का स्वामी जी से संबंध क्या है, वो स्वामी जी तक पहुंचे कैसे, इस बारे में कहीं ना ऑर्डर में है, ना तहरीर में है, ना कुछ है। आप समझ रहे हैं, अगर कोई आदमी न्यूज नेशन के स्टूडियो में आएगा तो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ आएगा, किसी की मर्जी से आएगा, किसी के अप्रूवल से आएगा, और लेकिन कोई ना काम करता है और वो कह दे जी मैं न्यूज नेशन के स्टूडियो में आ गया और मेरे साथ यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या मान लोगे ऐसी स्टोरी को? ठीक। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।